टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है दुनिया की पहली पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट। सबसे पहले देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अपनी पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की, जिसमें चिंताजनक प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि संक्रामक पशु रोग नए क्षेत्रों में फैल रहे हैं, जिनमें से लगभग आधे मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं। अब जान लेते हैं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन या WOAH की स्थापना 1924 में ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिज़ोटीज के नाम से हुई थी, ने 2003 में अपना वर्तमान नाम अपनाया। WOAH पशु स्वास्थ्य पर वैश्विक प्राधिकरण है और एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य मिशन पशु रोगों पर जानकारी को पारदर्शी रूप से साझा करना और वैश्विक पशु स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय 183 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली वर्ल्ड असेंबली है। ये सभा पेरिस में मई में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जो एक देश एक वोट के सिद्धांत का पालन करती है। अब देख लेते हैं रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। संक्रामक पशु रोग पहले से अप्रभावित क्षेत्रों और प्रजातियों में फैल रहे हैं, जिनमें से लगभग आधे या 47% जूनोटिक संचरण या पशुओं के बीच फैलने में सक्षम है। स्तनधारियों में बर्ड फ्लू का प्रकोप पिछले साल 2023 की तुलना में 2 गुना से अधिक हो गया, जिससे मानव संचरण का जोखिम बढ़ गया है। दुनिया भर में पशुधन टीकों की पहुंच असमान बनी हुई है, जिससे रोगों के उन्मूलन में धन और राजनीतिक चुनौतियां आ रही हैं। 2020 और 2022 के बीच पशुओं में एंटीबायोटिक का उपयोग 5% कम हो गया है। वैश्विक स्तर पर पशुधन टीकाकरण का विस्तार एंटीबायोटिक प्रतिरोध के जोखिम को कम करेगा। अब देख लेते हैं रोग फैलने के कारण। जलवायु परिवर्तन, कीटों के आवास बदलने से रोग का फैलाव बढ़ता है। वैश्विक व्यापार, पशुओं के आवागमन से रोग फैलने का दायरा बढ़ता है। जैव सुरक्षा में कमी, गरीब देशों में कमजोर जैव सुरक्षा से रोग तेजी से फैलते हैं। वैक्सीन असमानता, पशु टीकों की असमान पहुंच से रोग नियंत्रण में बाधा आती है। आगे की राह। समान टीका पहुंच, टीकों की उपलब्धता और उपयोग बढ़ाने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी है। मजबूत जैव सुरक्षा, सीमाओं के पार समन्वित और सख्त प्रोटोकॉल अपनाना। जलवायु लचीलापन, पर्यावरण के कारण होने वाले रोगों को रोकने के लिए समग्र उपाय। निगरानी और शोध, रोग की निगरानी, आनुवंशिक अनुक्रमण और विभिन्न प्रजातियों में अध्ययन में निवेश। वन हेल्थ दृष्टिकोण, पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य को जोड़ने वाला यह तरीका अब अनिवार्य हो गया है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जूनोटिक रोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2005 से 2023 के बीच सूचित लगभग आधे पशु रोग जूनोटिक प्रकृति के हैं। 2. जूनोटिक रोग केवल मानव से पशु में फैल सकते हैं, लेकिन पशु से मानव में नहीं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।